बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, दो तीन चीज़ें जो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं इस ब्लॉग में उनका जिक्र करते हैं। एक तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि इस ब्लॉग के अंदर कौन कौन सी खबरें होंगी। एक तो पंजाब में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा था, कोई एक नई सियासी पार्टी बनने जा रही थी, 8 सीनियर लोग थे, वो इस तरह की कार्रवाई करने जा रही थी, ऐसी खबरें पहुँचाएगी इमरान खान साहब को। उसकी हकीकत क्या है वो मैं आप तक वो भी रख देता हूँ। उसके बाद सेकेंडली हमने देखा कि रिसेंट पास्ट के अंदर पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की बंदिश से हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तानी हमारे एंटरप्रेन्योर्स और जो नौजवान फ्रीलांसर्स हैं उनका नुकसान हुआ है, पाकिस्तान का नुकसान हुआ है हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। और उसके ऊपर हुकूमत पहले तो डिनाइल देती रही और फाइनली जो कोई हुकूमती एहलकार कहता था नहीं जी कोई बंदिश नहीं है, कुछ नहीं है, स्लो हुआ है, खुद से हुआ है, आज फाइनली उसका जवाब भी आ गया शिजा फातिमा की जानिब से। उनके मोहतरमा ने जो बताया है वो ज़रा बड़ी मज़ख़ा केस की कहानी है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। थर्डली रऊफ़ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और बड़ा अभी फ्रंट फुट पे रहे, बड़ी क्लैरिटी होती थी उनकी थॉट्स के अंदर। वो गिरफ़्तार हुए, गिरफ़्तारी के बाद वो काफ़ी दिन हिरासत में रहे, जेल में रहे। उसके बाद कुछ इंकशाफात का सिलसिला स्टार्ट हुआ और उसी इंकशाफात के सिलसिले के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं आज। उनके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन नई जो है वो आज शेयर की जा रही है। पहले तो आपको पता है कि रऊफ़ हसन के साथ रिसेंटली एक रयान ग्रिम एक सहाफ़ी के साथ पहले उनके कनेक्शंस जो हैं वो स्टैब्लिश किए गए और कहा गया कि वो व्हाट्सएप के ऊपर रऊफ़ हसन से रब्ते में थे। उसके बाद फिर फर्दर बात बढ़ती है तो अब एक नई खबर आई आज और वो खबर बड़ी एक्सटेंसिवली कवर हुई और ख़बर ये थी कि जनाब रऊफ़ हसन के हिंदुस्तानी सहाफ़ी करण थापर के साथ रवाबित। अब रवाबित होना सहाफ़ी का किसी भी पॉलिटिशियन के साथ ये रूटीन मैटर है। मतलब मैं कहूँ कि अगर मैं पीटीआई की बीट कवर करता हूँ तो मैं नून लीग के साथ राब्ते में क्यों, और अगर मैं नून लीग की बीट कवर करता हूँ तो मैं पीटीआई से राब्ते में क्यों, जमात इस्लामी से राब्ते में क्यों, क्योंकि खैर वो एक अलग से कहानी है। बट सहाफ़ी जो इंटरनेशनल लेवल के फिर जिस तरह हामिद मीर साहब हैं या इस तरह के जो लोग हैं पाकिस्तान में बैठे हुए, तो वो इंडियन बहुत सारी पार्टीज़ के लोगों से भी राब्ते में यकीनन होंगे, क्योंकि आपने अपना पूरा खित्ता कवर करना होता है, आपने देखना होता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू। तो इसी तरह रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो हिंदुस्तानी सहाफ़ी करण थापर से कांटेक्ट में थे और एक जूम पर इंटरव्यू भी उनका रिकॉर्ड किया करण थापर ने। करण थापर की थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं कि करण थापर जो है इनके ऊपर भी मुश्किल वक्त हिंदुस्तान के अंदर ख़त्म ही नहीं हुआ। ये अभी मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जो हैं मोदी, उनका इंटरव्यू करने बैठते हैं तो जो गुजरात में फसादात हुए थे और मुसलमान वहाँ पर शहीद हुए थे उस पर बात करते हैं तो मोदी वहाँ से उठ जाते हैं। इनको जो मेन स्ट्रीम मीडिया है करण थापर को इंडिया का, उसमें कोई आज सच स्पेस नहीं मिलती। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि ये अपने मुल्क के अंदर रहते हुए मोदी की पॉलिसीज़ के ऊपर, हिंदुस्तान की पॉलिसीज़ के ऊपर बड़ी तनकीद करते हैं, बड़े नाकिद हैं। और यही वजह है कि ये पर्सोना नॉन ग्रेटा है, ये कि बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होते वहाँ के जर्नलिज्म के अंदर भी, और वहाँ की हुकूमत काफ़ी दबा के रखती है करण थापर साहब को भी। तो ये करण थापर साहब से रवाबित जो है वो सामने आए हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, कोई कॉन्वर्सेशन जो हैं उनकी वो सामने आई हैं डेट्स के साथ कि जनाब यूक्रेन के मामले के ऊपर भी भारतीय मौक़िफ़ को सराहते हुए पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर सख्त एतराज़ किया रऊफ़ हसन ने करण थापर से बात करते हुए। और फिर ये उसके ऊपर इसमें बहुत सारे लंबी चौड़ी कॉन्वर्सेशन है, लेकिन रूटीन की कॉन्वर्सेशन थी इसके अंदर। एक कॉन्वर्सेशन इसके अंदर ये भी निकली कि पाकिस्तान के अंदर गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है, ये उन्होंने कहा। फिर 19 नवंबर 2022 को मीडिया कोऑर्डिनेटर के जरिए उनका जब बाज़ाब्ता रब्ता हुआ तो रऊफ़ हसन ने शाह महमूद कुरैशी के मतवक्के इंटरव्यू के बारे में दरियाफ्त किया। उसके बाद आसिम मुनीर साहब के बारे में राना बनर्जी साहब साबिक सेक्रेटरी के साथ यूट्यूब पर होने वाला इंटरव्यू भी नशर किया इन्होंने। जो नशर किया था वो शेयर किया उसका लिंक। और इसके लिए रऊफ़ हसन ने इंटरव्यू में भारतीय करण थापर ने मौजूदा आर्मी चीफ को इंडिया के ज़्यादा हार्ड लाइनर करार दिया, मतलब खिलाफ करार दिया। और फिर रऊफ़ हसन के साथ आज जनरल आसिम मुनीर से मुतालिक एक पाकिस्तानी सहाफ़ी का इंटरव्यू भी शेयर किया गया। मतलब रूटीन की कॉन्वर्सेशन थी, खबरों का तबादला था, कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसके अंदर मेरे नज़दीक तो नहीं थी, लेकिन बट दैट्स हाउ इट इज़। और फर्दर अब आइए ज़रा आपका और मेरा पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि इंटरनेट आपका मेरा हम तमाम लोगों का इंटरनेट बहुत स्लो था। कुछ लोग एक्स कब कितने कई महीनों से बंद है, उसके बाद फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इवन व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज नहीं जा रहे थे, मैसेज नहीं आ रहे थे। उसके ऊपर सारा इल्ज़ाम हुकूमत के ऊपर डाला जा रहा था ऑब्वियसली। तो फिर इन्होंने कहा जी ट्रायल चल रहे हैं फायर वॉल के, तो उसकी वजह से ज़रा थोड़ा मे बी स्लो हो। कोई IT एक्सपर्ट्स थे, ये कहना स्टार्ट कर दिया। इवेंचुअली शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा जो हैं आज उन्होंने इसको एड्रेस किया इस इशू को।
उन्होंने कहा कि जनाब लोगों ने वीपीएन लगाकर एट वंस, बहुत सारे लोगों ने वीपीएन लगाकर इंटरनेट स्टार्ट कर दिया है उस इस्तेमाल करना, तो लोड एट वंस बहुत बड़ा है कि जिसकी वजह से इंटरनेट की स्पीड स्लो है। गवर्नमेंट एट एनी लेवल कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है, गवर्नमेंट ने कहीं पर भी इंटरनेट स्लो नहीं किया हुआ, कहीं पर भी इंटरनेट बंद नहीं किया हुआ, और वो एक ही एक्सक्यूज़ शिजा साहिबा जो हैं उन्होंने रखा आपके और मेरे सामने कि जनाब गवर्नमेंट इज़ नॉट इन्वॉल्व, कि बस वीपीएन आप लोगों ने लगाकर सबने इस्तेमाल किया, इंटरनेट लोड बड़ा है तो वो बैठ गया, कि मतलब इंजन बह गया इंटरनेट था। मतलब गुडनेस से यार पहले डिसोन करते रहे, पहले कोई कहते हैं हमने नहीं किया हुआ, कोई कहता था फलां वजह से है, कोई कहता था फलां वजह से, और इवेंचुअली अब आप कह रहे हैं कि जी आपने वीपीएन इस्तेमाल किया तो इंटरनेट उसकी वजह से स्लो हो गया हुआ है। एनीवेज इसकी वजह से नुकसान किस हद तक हुआ है, किस हद तक लोग बेरोजगार हुए हैं, मुझे ये भी बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये तो सिर्फ एक इंटरनेट की कहानी है। अब से कुछ देर पहले मैं देख रहा था, कोई खबरें देख रहा था कि 100 के करीब फैक्ट्रीज और मिल्स और यूनिट्स हैं जो वो बंद हो गए हैं अभी रिसेंट एनर्जी कॉस्ट्स और उसकी वजह से। अब 100 फैक्ट्रीज़ का बंद होना, 100 फैक्ट्रीज़ का बंद होना नहीं होता, ये लाखों ख़ानदानों के जो चूल्हे वो चूल्हे बंद हो गए इससे। और इस पे आप हम डे टू डे बात करते हैं, रेमिटेंसेज में भी कुछ ना कुछ पैसे तो हमें आ ही रहे हैं, थ्रू आउट कोई भी गवर्नमेंट हो आ रहे होते हैं हमें, लेकिन हम डे टू डे बात करते हैं कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो मामला बेहतर होंगे। बिल्कुल ऐसी हकीकत भी यही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितनी ज़्यादा आए हमें उतनी ही कम है, हमें उससे ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर जब भी आपके मुल्क में आएगा तो सबसे पहले वो किससे रब्ता करता है? हुकूमती लेवल के ऊपर तो रब्ते करते हैं, एम्बेसडर्स के लेवल के ऊपर तो रब्ते करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, लेकिन वो लोकल जो आपका एंटरप्रेन्योर या लोकल जो बिजनेसमैन या जो टाइकून होता है उससे भी वो इन टच होते हैं। तो जब आपके ये खबरें जो आज छपी हैं, यही खबरें जब इंटरनेशनली रिपोर्ट की जाएंगी कि जनाब 100 के करीब यूनिट्स जो हैं, कारोबारी यूनिट्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बंद हो गए हैं, और फिर उस इंडस्ट्री से बंद हो गए हैं कि जो आपके और मेरे मुल्क की मईशत की, एक्सपोर्ट्स की बैकबोन समझी जाती है, तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। और इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी डाउटफुल हो जाता है कि कहते हैं यार मैं उस मुल्क में जा रहा हूँ कि जहाँ पहले ही उस मुल्क का अपना जो लोकल बिजनेसमैन है, जो वहाँ का रिहायशी है, जो नेशनल है, जो वहाँ पर कितनी देर से कारोबार करता आ रहा था, उसका कारोबार नहीं चल रहा, तो मेरा क्या बनेगा। इसी तरह हिंदुस्तान की आज इमरान खान साहब ने भी बात की ना सहाफ़ियों से, आज उन्होंने भी बात की कि जनाब 160 अरब रुपए के करीब एक्सपोर्ट्स हैं, जो आज खबर रिपोर्ट हुई है इमरान खान साहब की कि 160 अरब रुपए के करीब हैं एक्सपोर्ट्स हिंदुस्तान की, डॉलर्स में बात करूँ 160 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं आईटी की। और हम आईटी के साथ क्या कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, इंटरनेट की बंदिश और ये फायरवॉल एंड एवरीथिंग। सो दैट्स हाउ इट इज़। आखिर में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, इसका रुख कहाँ से कहाँ लेकर जाया जा रहा है ये मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मैं इसके ऊपर थोड़ा सा अपना व्यू पॉइंट मैं अपना व्यू पॉइंट थोड़ा सा इसके ऊपर आपके सामने रख देता हूँ। फैज़ इमरान खान राब्ते, बुशरा बीबी का वादा माफ गवाह बनने का इम्कान। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ है जो सामने लाई जा रही है, वो ये है कि जनाब जनरल फैज़ बुशरा बीबी को पहले से बता देते थे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स कि ये होने जा रहा है। बुशरा बीबी वो बताती थी इल्हाम हुआ है, और मुझे वो बताती थी इमरान खान साहब को कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन, और फिर वो हो जाता था। तो उससे इमरान खान साहब का मज़ीद एतबार बढ़ता गया और उनको यकीन होता गया कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनके पास कोई इस तरह की ताकत है कि वो आने वाले दिनों की प्रिडिक्शन या वो देख सकती हैं कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन दिस कंट्री। सो कहा यह जा रहा है कि ये सारी इत्तलात या ये जो कड़ियाँ जुड़ रही हैं, ये कहा जा रहा है जी चकवाल से जब जनरल फैज़ गिरफ्तार हुए हैं तो वहाँ से कोई आईफोन मिला और वो आईफोन से ये चीज़ें सामने आई हैं कि चीज़ें पहले बुशरा बीबी को बताई जाती थी और वो फिर इल्हाम की सूरत में इमरान खान साहब तक कन्वे करवाई जाती थी, तो ताकि इमरान खान साहब का यकीन बढ़ जाए। बीबी साहिबा जो हैं वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वादा माफ गवाह बनने जा रही हैं, और इसके इम्कानात हैं, ज़राए पे रख के ये खबरें चल रही हैं। और वो क्यों गवाह बनने जा रही हैं? क्योंकि वो चाहती हैं कि उनकी और फ़रा गोगी साहिबा की या फ़रा साहिबा की जान छूट जाए एंड ऑल दैट। इसके ऊपर भी बड़ी सादी सी बात है, मतलब बहुत इसमें न्याणा गल करे स्याणा क्यास करे। अगर बुशरा बीबी ने वादा माफ गवाह बनना होता, उस्मान बुज़दार ने, फ़रा गोगी ने, तमाम लोगों में से किसी ने भी वादा माफ गवाह बनना होता इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो बहुत देर पहले के बन चुके हुए होते। और वन थिंग रिमेंबर वन थिंग कि जब किसी को क्रश करना होता है, किसी जमात को या किसी सियासी लीडर को, तो ऑल आउट जाया जाता है। अब जो ऑल आउट जा सकते थे जा चुके। 190 मिलियन इद्दत निकाह केस, तोशा खाना, व्हाट नॉट, 150 से ऊपर FIRs, मुकदमा डिफरेंट। सो गवर्नमेंट एंड ऑल अदर स्टेक होल्डर्स आर गॉन ऑल आउट। वो तमाम जो उनके पास पावर थी, तमाम जो कुछ किया जा सकता था, केसेस बनाए जा सकते थे, वो बना जा चुके हैं। तो अब इसमें कोई मुझे बहुत बड़ी डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही है। रऊफ़ हसन साहब वाला मामला हो जाए, बुशरा बीबी वाला मामला हो जाए, जनरल फैज़ वाला मामला हो जाए, मुझे कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही है। मैं आपसे गलत बात करूँ कि कुछ बहुत अनहोना हो जाएगा।
नो। कोई करप्शन की स्टोरीज होती या कोई नैरेटिव अगेंस्ट बनाया जा सकता है इमरान खान साहब की, इस तरह की चीज़ होती तो फिर मैं कहता कि बड़ी डेवलपमेंट हो जाए। इन चीज़ों के ऊपर मुझे तो कोई बड़ी डेवलपमेंट होती नज़र नहीं आ रही। एनीवेज लेट्स सी हाउ थिंग्स रोल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।